एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है, जो हर अमावस्या की रात को दिखाई देती है। शुरुआत उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। उनकी बेटी रत्ना बहुत सुंदर और सजीव थी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने हवेली पर कब्जा करने के लिए जमींदार और रत्ना की हत्या कर दी। उनकी आत्मा उसी दिन से हवेली में भटक रही थी। साहसी युवक की कहानी। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक अमावस्या की रात वो अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के भीतर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। हवेली के भीतर उन्हें फर्श पर खून के धब्बे और दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी मोमबत्ती बुझ गई। रत्ना की आत्मा। तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल खुले हुए थे। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती हो? रत्ना ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि जब तक उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाएगा, वो शांति से नहीं रह सकती। अर्जुन ने वादा किया कि वो उसके हत्यारों का सच सबके सामने लाएगा। अंत। अर्जुन ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और रत्ना के हत्यारों के वंशजों को सजा दिलवाई। इसके बाद रत्ना की आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन गांव में आज भी कहा जाता है कि हवेली की खिड़की से कभी कभी एक छाया झांकती हुई दिखाई देती है। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।